कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और वीर सावरकर पर सीधा हमला बोला। राहुल की इस टिप्पणी के बाद भारत की राजनीति में हलचल मच गई है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा पलटवार किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने भी राहुल गांधी को नसीहत दे डाली है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी को आरएसएस या वीर सावरकर पर हमला करने के बजाय भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नकारात्मक बयानबाजी से बचना चाहिए। राहुल जी को चाहिए कि वो वीर सावरकर या आरएसएस पर बार बार टिप्पणी करने के बजाय भाजपा की सत्ता और उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई पर ज्यादा फोकस करें। देश की जनता चाहती है विपक्ष भाजपा की नीतियों और उसके शासन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। बता दें कि कोलंबिया की EI यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को कायरता से जोड़ा था। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 वाले बयान को लेकर कहा कि एक मंत्री ने कहा था कि चीन हमसे बहुत शक्तिशाली है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं। अब इस मंत्री के सोच के पीछे जो कायरता छिपी हुई है, इसे आप पहचानिए। राहुल ने आगे कहा कि आरएसएस की विचारधारा कमजोर लोगों को पीटने और ताकतवर लोगों से बचकर भाग जाने वाली मानसिकता पर आधारित है। यही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान वीर सावरकर पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक बार उन्होंने उनके साथियों के साथ मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी और इससे उन्हें काफी आनंद मिला था। राहुल ने कहा, अगर 5 लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति को पीट दें तो इसमें बहादुरी कहाँ है, ये तो कायरता है। और यही सोच आज आरएसएस की विचारधारा में दिखाई देती है। बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर भारत के नेताओं और भारतीय विचारधाराओं पर हमला करते हैं, इससे देश की छवि खराब होती है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने साफ कहा है कि विपक्ष की प्राथमिकता भाजपा को सीधी चुनौती देना होना चाहिए, न कि पुराने मुद्दों पर बयानबाजी करना। कुल मिलाकर राहुल के इस बयान से विपक्ष के भीतर ही असहमतियों की आवाज उठने लगी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस विवाद को कैसे संभालते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.